हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा एजुकेशन अमंग मुस्लिम्स कि एक क्वालिटी एजुकेशन के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी के बच्चों को में लिटरेसी लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, एक तरफ तो कुछ लोगों का कहना है और कोशिश में रहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ या इंजीनियरिंग कॉलेजेस या मेडिकल कॉलेजेस एस्टेब्लिश करें। दूसरी तरफ स्कूलिंग है। तो मेरा ये मानना है कि हायर एजुकेशन या यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत बाद में आती है, उससे पहले क्वालिटी एजुकेशन प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एजुकेशन अच्छी बच्चों को होगी तो वही बच्चे एक अवेलेबल होंगे उन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए। अगर आपके पास स्कूल्स ही नहीं हैं तो उनमें फीड कहाँ से लाएंगे आप बच्चों को जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट आप एस्टेब्लिश करेंगे। ऑफ कोर्स वो हम लोग कर रहे हैं इन द नेम ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स फॉर सर्टेन बेनिफिट्स, लेकिन उनमें बच्चे आएंगे कहाँ से जब आपके पास स्कूल नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ, जैसे मैं एक एग्जांपल भी दूँ, आजमगढ़ में शिबली कॉलेज है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है, स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंडरी टू मास्टर पीएचडी सब कुछ है। लेकिन जो सुनने में आया है कि वहाँ मोर देन 70% बच्चे जो हैं वो नॉन मुस्लिम्स हैं। टीचिंग स्टाफ में ज़रूर है कि 90% मुस्लिम्स हैं। उसकी वजह यही है कि बच्चे उतने अवेलेबल नहीं हैं मुस्लिम्स जो वहाँ दाखिला लें। वही चीज़ और जगहों पर भी है। तो मेरा ये मानना है कि पहले हमें कंसंट्रेट करना चाहिए प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर, और उसके लिए ज़रूरी है कि हर ज़िले में कम से कम एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो। जो रेजिडेंशियल हो तो और बेहतर है, क्योंकि लोगों के पास बहुत से लोग ऐसे हैं जो बच्चों को हॉस्टल में रखना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ वो रहते हैं वहाँ माहौल नहीं है। माहौल का होना भी बहुत ज़रूरी है, एनवायरनमेंट यूनिट। तो वो चाहते हैं कि बच्चे को, उन्हें पैसा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो लेकिन अच्छी तालीम मिले और हॉस्टल मिले, तो बहुत से लोग अवेलेबल हों। तो लिहाजा जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें कम से कम, जो आप देखिए 1947 से पहले ज़्यादातर जगहों पर इस्लामिया कॉलेजेस थे डिस्ट्रिक्ट्स में और बड़े अच्छे चल रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आई, जो भी आई, उन स्कूल्स को जहाँ ऊपर पहुँचना चाहे था वो नहीं पहुँचे। उसकी बहुत सी वजूहतें वो अलग से डिस्कस कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ऑफ कोर्स इट मे स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्लास 1 to 12th, और रेजिडेंशियल हो। एक तो पहला काम ये करें। दूसरा ये कि हर गांव में या सिटीज़ के हर मोहल्ले में जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन, मुस्लिम बच्चे अवेलेबल हैं, वहाँ पर आप स्कूल कायम करें। प्राइमरी स्कूल्स हर गांव में और सिटीज़ के हर मोहल्ले में एक प्राइमरी लेवल का स्कूल होना चाहिए जहाँ लोग अपने बच्चों को भेज सकें। तो इसके बगैर, और देखिए साथ साथ ये भी है कि सिर्फ एजुकेशन से काम नहीं चलेगा कि मैंने 10th कर लिया, 12th कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, बट वी शुड थिंक ऑफ द प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन। आपको कंपटीशन है पूरे मुल्क के अंदर, क्या पूरी दुनिया में कंपटीशन है। अगर 100 बच्चे पास करते हैं तो मुश्किल से 2 या 4 को ही अच्छा जॉब मिल रहा है। तो आप बच्चे इस तरह के वहाँ पर एजुकेशन होनी चाहिए कि दे शुड बी एक्सलेंट। अब आइए दूसरी तरफ,
ज़्यादातर सिटीज़ में लोगों ने कोचिंग सेंटर चला रखे हैं, किस लिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में या जामिया के स्कूल्स में बच्चों का दाखिला दें। देखिए, इनकी लिमिट्स हैं, मजबूरियां हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो या जामिया हो, वहाँ लिमिटेड सीट्स हैं। दे कैन नॉट कैटर द नीड्स ऑफ होल मुस्लिम कम्युनिटी। पूरे मुल्क के मुसलमानों के बच्चों की वो ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकती। मान लिया 6th क्लास में यहाँ है 1000 या 2000 कहिए इनटेक, हालांकि उतनी नहीं है। 1000 अगर है भी तो एक ही तो 1000 बच्चे लेंगे, और मुल्क में ऐसे 50,000 बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, तो सबको तो नहीं दाखिला देंगे। और जहाँ तक कोचिंग का सवाल है, तो अगर उन 1000 में एक्स आएगा, एक्स नहीं आएगा तो वाई आएगा, आने तो 1000 ही हैं। तो कोचिंग करके आप क्या कर रहे हैं? आप सबको अलीगढ़ के लिए या जामिया के लिए तैयार करते हैं, सबका तो दाखिला नहीं होना। आप बहुत तैयारी कर लें, होना तो वही 1000, जो जितनी सीट्स हैं उतनी ही हैं। तो सबका पूरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या जामिया हो, जो भी मुस्लिम ये इदारे हैं बड़े, वो उनकी नीड्स को कैटर नहीं कर सकते। लिहाजा ज़रूरत है, और यूनिवर्सिटी का भी यही सवाल है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस वक्त में भी अराउंड 30,000, मोर देन 35,000 स्टूडेंट्स होंगे। लेकिन मुसलमानों की पॉपुलेशन क्या है? बहुत बड़ी पॉपुलेशन। हालांकि अब सभी स्टेट्स में चूँकि प्राइवेट बड़े बड़े कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूट्स बन गए हैं, तो जिस तरह से पहले बच्चे अलीगढ़ के लिए आते थे हायर क्लासेज में, वो उतने बच्चे अब नहीं आ रहे हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ कि बीटेक में एक टाइम में 40-45 हज़ार बच्चे बैठते थे एमयू में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट में, और सीट 300 थी। अब वो घट करके तकरीबन 6-6 हज़ार बच्चे एंट्रेंस टेस्ट में बैठते हैं, और सीट वही 300-350 है। तो ये डाउन इसलिए आया कि जो साउथ का या दूर का बच्चा है, और जिनके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो नहीं चाहते कि वो अलीगढ़ इतनी दूर भेजें। वो जो आसपास में कुछ अच्छे कॉलेजेस भी हैं, टेक्निकल, मेडिकल एंड अदर यूनिवर्सिटी, वो वहाँ पर दाखिला दिला देते हैं। तो सवाल इस चीज़ का है कि आप ये कोचिंग सेंटर्स में जो बच्चों को साल भर आप पढ़वाते हैं कि अलीगढ़ के टेस्ट में बैठेंगे, उससे कुछ बच्चों का तो ठीक है फ़ायदा होगा, एक का होगा, लेकिन दूसरे का नहीं होगा। तो ओवरऑल कम्युनिटी का इससे मामला सुधरने वाला नहीं है। लिहाजा ज़रूरत है टू एस्टेब्लिश क्वालिटी एजुकेशन। अब देखिए, आपके सामने एग्जाम्पल है शाहीन एकेडमी, ये जो बेंगलोर में है, जिसे कदीर साहब चलाते हैं, जो कि बहुत बड़े पढ़े लिखे, ही द मॉडर्न सर सैयद ऑफ इंडिया। जो सर सैयद साहब ने उस वक्त तालीम के एरिया में किया है, एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को खड़ा किया है, उसी तरह से कदीर साहब वहाँ बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो इन स्कूल्स में एक और चीज़ कि आज जो चल रहा है कि बाई एंड लार्ज ज़्यादातर, चाहे वो 9th हो सेकेंडरी, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी हो 11th-12th, 90% बच्चों से स्कूल्स में कहा जाता है कि आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन करिए। और किसी भी अच्छे कोचिंग सेंटर में 1-1.5 लाख रुपया पर एनम से कम फीस नहीं है। तो सवाल इसका आता है कि जब वो स्कूल्स हैं, वहाँ टीचर्स हैं, उन्हें सैलरी मिल रही है, तो फिर इन बच्चों को कोचिंग में जाने की ज़रूरत क्यों आती है? एज ए मैटर फैक्ट, ये एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है कोचिंग सेंटर्स और इन सब स्कूल्स में, कि स्कूल्स में टीचर्स या तो पढ़ाते ही नहीं, या पढ़ाते हैं तो कोई बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, और वो सब फिर उनसे कहते हैं कि आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन करिए। और पेरेंट्स का हाल ये है कि वो भी ये उनके जहन में बैठ गया कि अगर बच्चा कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं करेगा तो उसका पास होना या अच्छे नंबर लाना बड़ा मुश्किल है, जो कि गलत सोच है। अगर आप शाहीन एकेडमी जो बेंगलोर में है उनसे पूछिए, उनके यहाँ 12-14 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं, और उनके यहाँ कंडीशन है कि अगर कोई भी बच्चा प्राइवेट कोचिंग सेंटर ज्वाइन करेगा तो उसका एडमिशन वो कैंसिल कर देते हैं।
उनका सिस्टम ये है कि हर क्लास में 2 तरह के बच्चे हैं, कुछ एक्सीलेंट है, कुछ बिलो एवरेज या बिलो एवरेज है। उनके लिए जो वो करते हैं, अलग से वहीं पर उन्हीं स्कूल्स के अंदर कोचिंग का इंतज़ाम करते हैं, जिससे कि उन बच्चों को एट पार ला सकें। तो यहाँ पर ये जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, चाहे वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का स्कूल हो, चाहे वो जामिया का स्कूल हो, सब बच्चे 90% कोचिंग में जाते हैं। तो क्यों ये नहीं कर सकते? क्या वजह है कि जब एक सिलेबस वही है, वो कोचिंग वाले तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और आपको सैलरी मिल रही है, आप परमानेंट है, आपको सारे बेनिफिट्स हैं, आप वो एजुकेशन क्यों नहीं दे रहे? अब ये कहना कि सब जगह ऐसा ही है, नो डाउट सभी जगह ऐसा ही है। नॉट ओनली दिस, इन हायर एजुकेशन बाय एंड लार्ज टीचर्स वो टीचर्स नहीं हैं जो हुआ करते थे। पढ़ाई उतनी अच्छी जो होनी चाहिए, जिसे कहते हैं क्वालिटी एजुकेशन, वो नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर स्कूल खोलें, कोचिंग सेंटर्स में बच्चों को ना भेजें, स्कूल्स को मजबूर करें वो अपने टीचर से हर बच्चे के बारे में मालूम करें कि उसका क्या लेवल है, और अगर उसे एक्स्ट्रा कोचिंग की ज़रूरत है तो वो स्कूल ही में उसका अरेंजमेंट करें। ये मेरा कहना है। तो अगर आप कम्युनिटी के बारे में रियली सीरियस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सरसे डे पर पूरी दुनिया में हमारे ओल्ड बॉयज़ बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं और सरसे साहब की बड़ी तारीफ़ होती है। अगर वो सब लोगों की हैसियत छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी हैसियत है। अगर वो चाहें, और उन्हें चाहिए यही कि जहाँ जहाँ के वो रहने वाले हैं, कम से कम वहाँ वहाँ एक एक स्कूल खोल दें। हालांकि देयर इज अनदर प्रॉब्लम कि अगर वो पब्लिक स्कूल है, इट मीन्स कि वो एक सोसाइटी चला रही हैं, तो वहाँ ये जंग हो जाती है कि मेरा रिकमेंडेड अपार्टमेंट हो, मेरा कहना चले, मैं ज़्यादा इंटरफेयर कर सकूं। और अगर प्राइवेट है तो वो इसे इंडस्ट्री बनाना चाहता है, प्रॉफिट अर्निंग, सिर्फ ये मकसद होता है। होना चाहिए, जाहिर है जिस आदमी ने इन्वेस्ट किया है उसे प्रॉफिट तो चाहिए, लेकिन रीजनेबल प्रॉफिट रखिए और अच्छी से अच्छी एजुकेशन दीजिए। जैसे आप देख रहे हैं कि अगर आप गवर्नमेंट, जहाँ तक प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन की बात है, अगर गवर्नमेंट स्कूल्स में जाएं तो जो सोकॉल्ड ये प्राइवेट स्कूल्स हैं, जिन्हें पब्लिक कहते हैं, पब्लिक नाम गलत है बिकॉज दे आर नॉट पब्लिक, दे आर प्राइवेट स्कूल्स, तो उनकी एजुकेशन का लेवल उनसे कहीं बहुत ज़्यादा है। हायर एजुकेशन में उल्टा है कि हायर एजुकेशन गवर्नमेंट जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें एजुकेशन इज़ मच बेटर दैन दोज प्राइवेट। उसकी वजह भी है, प्राइवेट में आप सैलरी लिखते हैं 1 लाख और देते हैं 50,000, लेकिन जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पब्लिक रियली पब्लिक सेक्टर जिसे कहना चाहिए, उसमें है, वहाँ सैलरीज बहुत अच्छी हैं और अच्छे टैलेंट्स को वो एज ए टीचर अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं, यहाँ नहीं। तो और दूसरी वही लैब्स हैं, इक्विपमेंट है, रिसर्च है, फैसिलिटीज़ है, ये यूनिवर्सिटीज़ में चूँकि फंडिंग है गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी हद तक, और कुछ उनके एलुमनाई भी पैसा देते हैं, तो एक अच्छा माहौल है, लेकिन उसमें और काम करने की ज़रूरत है। काम ये कि इस वक्त कंपटीशन है पूरी दुनिया में, नॉट ओनली इन इंडिया, इन अदर कंट्रीज़। तो इफ़ यू वांट टू compete with them, then you have to establish very good schools, सीनियर सेकेंडरी, प्राइमरी। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि जहाँ जहाँ भी मुस्लिम बच्चों की अच्छी तादाद है, मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी है, उन सब लोकेलिटीज़ में और विलेजेस में प्राइमरी स्कूल एस्टेब्लिश करिए, और हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो जो रेजिडेंशियल हो, और उसे में अच्छी सैलरी दीजिए टीचर्स को, उन्हें अच्छी फैसिलिटी दीजिए, जो लेकिन उससे ये आप फीस बढ़ा भी सकते हैं कुछ बच्चों की, क्योंकि जो बच्चे जब वो 1 और 1.5 लाख कोचिंग सेंटर में दे सकते हैं तो वो वहाँ भी अच्छी फ़ीस दे सकते हैं, और उन टीचर्स को इंसेंटिव्स दिया जाए। अगर आपको उन्हें पढ़वाना है तो सैलरीज के अलावा भी एक आप ये रखिए कि इतने बच्चे अगर एक्सेलेंस दिखाते हैं एग्ज़ाम रिजल्ट्स में, बहुत अच्छे नंबर लाते हैं,
उन्हें आप कुछ उन्हें इंसेंटिव दीजिए। ये ना करिए जो आज चल रहा है कि आज टू प्रोवाइड नॉलेज, इस पे तो स्ट्रेस बहुत कम है, इस पे बहुत कम है कि उन्हें क्वालिटी एजुकेशन दें। स्ट्रेस इस पे सबसे ज़्यादा है कि एग्ज़ाम कैसे हो, यानी एग्ज़ाम रिफॉर्म की तो बात करते हैं आप, लेकिन नॉलेज टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी नॉलेज, उसके ऊपर आपका जोर बहुत कम है। और जहाँ तक नंबरों का है, कंपटीशन इसमें नहीं है कि हमारे यहाँ अच्छी पढ़ाई हो रही, कंपटीशन इसमें है इस वक्त कि हमारे यहाँ बच्चे नंबर कितने ला रहे हैं। ज़रा गौर करिए, अब से 40-50 साल पहले ख़ास तौर से यूपी बोर्ड, यहाँ के बच्चे बेस्ट माने जाते थे जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स होते थे। 25, 20 और 25% रिजल्ट रहता था, जिसमें किसी स्कूल में क्लास में 2 या 3 फर्स्ट क्लास होते थे, 8-10 सेकेंड क्लास होते थे, बाकी सब थर्ड डिवीज़न, एंड 80% या 75% फेल होते थे। आज क्या हो रहा है कि 90% बच्चे फर्स्ट क्लास हैं, और फर्स्ट क्लास में भी मार्क्स देखिए 95 to 100%। क्या ये मुमकिन है? क्या इतनी नॉलेज है उनके बच्चों के पास? बिल्कुल नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों को अटैक करने के लिए प्राइवेट स्कूल्स, इन सब ने ये धंधा कर लिया है कि मार्क्स लिबरली दीजिए और 50, 95, 96, 100% तक आप नंबर दे रहे हैं। ये आप मदद नहीं बल्कि तबाह कर रहे हैं आने वाली जनरेशन को। जो आपका स्ट्रेस होना चाहिए, आपका मेहनत होनी चाहिए क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए। एजुकेशन दे नहीं रहे और एग्ज़ाम के ऊपर बड़ा जोर है। कभी रोज़ाना टेस्ट होंगे, वीकली टेस्ट होंगे, मंथली टेस्ट होंगे, एग्ज़ाम होगा और नंबर 95% दिए जाएंगे। तो मुझे ये कहना, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि एजुकेशन की तरफ ध्यान दीजिए। अगर एजुकेशन किसी मुल्क की या किसी कम्युनिटी में कम है तो ये समझिए उसकी बर्बादी की निशानी। एजुकेशन ही जिम्मेदार है मुल्क की तरक्की के लिए, कम्युनिटी की तरक्की के लिए। तो जब आप पढ़ेंगे तो आप मुल्क में आपकी हिस्सेदारी भी बढ़ेगी, आपको अच्छे जॉब्स भी मिलेंगे और आप सोसाइटी के लिए कुछ कर भी पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।